नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आज की करंट अफेयर क्लास के साथ। आज है 14 दिसंबर और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं डिस्कस करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद डिस्क्रिप्शन। तो पहला क्वेश्चन है, जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? तो ये जीता है जर्मनी ने। 2025 का जूनियर ये जीत लिया जर्मनी ने। फाइनल में स्पेन को हराया हुई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी ने 8वीं बार जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में चेन्नई में 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच हुआ। ठीक है। और भारत ने इस टूर्नामेंट में क्या है? कांस्य पदक जीता, क्योंकि ये अर्जेंटीना से हार गया था 4-2 से। ठीक है। पुरस्कार और सम्मान। टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो ये आर्किटेक्ट ऑफ एआई। पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका 2025 का पर्सन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को घोषित किया गया है। इस तकनीकी क्षेत्र में कई बड़े लीडर जैसे एलोन मस्क, सैम अल्टमैन, मार्क जुकरबर्ग, हुआंग और दिया गया था। पिछले वर्ष डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था ये। ठीक है। भारत अंटार्कटिका में मौजूद अपने पुराने मैत्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पर कौन सा नया केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है मैत्री-2। तो भारत अंटार्कटिका में 1989 में बने अपने अनुसंधान मैत्री रिसर्च सेंटर में मैत्री-2 नामक नया केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। मैत्री-2 का चौथा रिसर्च सेंटर होगा। ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत किस शहर की वाणिज्य सेवा में शुरू किया गया है? तो ये बनारस के अंदर किया गया है। ठीक है। इस पोत में ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन शून्य होती है। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली पोत चलाने वाले देशों में भारत अब चीन, नॉर्वे और जापान के साथ शामिल हो गया है। तो चौथा कंट्री बन गया है। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ दवा गुणवत्ता ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर सहयोग बढ़ाने के लिए MOU साइन किया है? ठीक है। तो किसके साथ किया है? लाइबेरिया। ये समझौता फार्माकोपिया के क्षेत्र में किया गया। फार्माकोपिया एक आधिकारिक पुस्तक ग्रंथ है जिसमें दवाओं की पहचान, गुणवत्ता मानकों पर विवरण दिया जाता है। और लाइबेरिया पश्चिमी अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी मोनरोविया है। ठीक है। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इंडियन फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व अब कितने डॉलर घट गया है? तो 1.88 बिलियन इतना घट गया है। इस गिरावट के बाद अब कुल 686 अरब डॉलर का मुद्रा विदेशी भंडार है। RBI इसका गवर्न करता है। सोना या डॉलर के रूप में होता है। राजधानी के हरे भरे क्षेत्रों की रक्षा के लिए किस केंद्र सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो दिल्ली रिच बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है। इसके बाद अभी 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों में साउथ ईस्ट एशियन गेम का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये थाईलैंड में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन थाईलैंड के राजा वजीरा लोंगकार्न और रानी सुतोदर ने बैंकॉक में किया। 18 साल बाद इन खेलों की मेजबानी कर रहा है कौन? थाईलैंड। मुलालापुर स्थित महाराजा योगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किस भारतीय क्रिकेट के सम्मान में एक नया स्टैंड बनाया जा रहा है? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। ये कहाँ भी स्टेडियम? चंडीगढ़ में, नया चंडीगढ़ में। युवराज सिंह और हरमनप्रीत के सम्मान में एक नया स्टैंड बनाया जा रहा है। इस स्टैंड का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। कब तक रहे थे? 1991 से 1996 के बीच। ठीक है। इनका 12 दिसंबर को इनका लातूर में निधन हो गया। ये पंजाब के गवर्नर भी रहे थे 2010 से 2015 के बीच। आलिया भट्ट को किस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रेड से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से। ठीक है। और ये फिल्म फेस्टिवल के सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक। भारत का पहला UAE बैंक कौन सा है जिसने गिफ्ट सिटी में प्रवेश किया है? तो ये मॉरिशस बैंक है।
ठीक है। देशों के बीच सहयोग मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। किस राज्य सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। यह प्रथा 1940 से ब्रिटिश सरकार काल से चली आ रही थी। इस प्रथा में किराएदार मकान मालिक को अग्रिम राशि एडवांस देता था और उसकी संपत्ति किराए पर बेचने का अधिकार भी रखता था। इससे विवाद बढ़ते थे। पगड़ी प्रथा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। टाइम मैगजीन में 2025 के लिए सीईओ ऑफ द ईयर किसको मिला है? नील मोहन को। ये यूट्यूब के सीईओ है। ठीक है। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए डाला है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और इसकी थीम क्या है? अनअफोर्डेबल हेल्थ कास्ट, वी आर सिक ऑफ इट। खासी जयंती और गारा जयंती की क्रियाशील और खान पान को बढ़ावा देने के लिए ट्राई हिल असेंबली कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मेघालय के अंदर। ठीक है। यह उत्सव खासी जयंती या गारो जयंती के संगम को दर्शाता है। खासी जयंती में मातृत्वात्मक समाज व्यवस्था होती है और ये कहाँ? मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये मोंगरेला हंगरिया को। खाद्य गुणवत्ता, मात्रा, उपलब्धता में सुधार, मानव विकास में उन्नत करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धि में मान्यता देता है। ठीक है। FIS जूनियर हॉकी विश्व कप में कौन सी टीम सबसे सफल रही और सबसे ज़्यादा विजेता बनी? तो जर्मनी बनी है। ठीक है। और ये इंडिया के अंदर किया गया था ये इसका उद्घाटन। ठीक है। 28 नवंबर से शुरू हुआ था ये। और इंडिया अर्जेंटीना से हार के कांस्य पदक जीता इंडिया ने इसके अंदर। फिडे सर्किट 2025 का खिताब जीतकर विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों में विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। किसने किया है? आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है। 20 साल का आर प्रज्ञानंद। 1924 में हुई थी इसकी फिडे की शुरुआत। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो।